तो ये चल रही है रचित के आंखों की गुनगुने पानी की पट्टी से सेकाई। कारण ये है कि जब हम लंबी जर्नी करते हैं, रोड जर्नी करते हैं और ठंडी जगहों पे करते हैं तो बच्चों की आंखें थोड़ी थक जाती हैं। इसलिए जब रचित सुबह उठता है तो गीज़र का पानी गर्म करके उसको किसी कपड़े से हल्की सेकाई कर देती हूँ। हेलो नमस्ते माई करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, रोज़ कुछ पॉजिटिव कर रहे होंगे। फ़िलहाल हम आज जाने वाले हैं अब अगले डेस्टिनेशन की तरफ, यानी आज भी हमारा दिन जर्नी में कटने वाला है। तो हम निकलने वाले हैं मुंशियारी के आईटीबीपी के गेस्ट हाउस से। सुबह सुबह हमने खाया गर्मा गर्म नाश्ता, गर्मा गर्म आलू के पराठे, साथ में दही, जो कि रचित का पर्सनली बहुत फेवरेट है। और निकलते समय यहाँ का जो सीन था ना, वो देख करके सच में ये जगह छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही थी। बीच पहाड़ों के ऊंचाई पर ये जो गेस्ट हाउस है, उससे पूरा हिमालय का माउंटेन, वो जो रेंज है ना, वो दिखता है, नीचे गहराई तक दिखता है और काफ़ी साफ़ सुथरा है। हालांकि पता है क्या, मैंने एक चीज़ गौर की कि पहाड़ों पे भी अब इतनी भीड़ आ गई है कि यहाँ भी चारों तरफ कचरा, लोग कुरकुरे चिप्स खा करके, जूस पी के, कचरा ऐसे ही फेंक के पहाड़ों को गंदा करके चले जा रहे हैं। हंस के बोलते हैं दही मछली, दही मछली। एक के पास कभी हाथ नहीं होना चाहिए। देख सूटकेस पकड़ के बैठे रहोगे रचित और बैठो पीछे, इसीलिए हम ज़्यादा बहस नहीं किए। तो रचित को अकेले पीछे बैठना था। हम लोगों ने मना किया कि पीछे सामान है, पर उसने माना नहीं। तो मैंने भी बोला ठीक है जाओ बैठो। और जब तक इंसान को अनुभव नहीं होता ना, इंसान सीखता नहीं है। 10 मिनट बैठने के बाद ही उसकी हालत ख़राब हुई, क्योंकि लगेज ऑब्वियस है, जब पहाड़ में गाड़ियाँ घूमेंगी तो लगेज अपने ऊपर गिर जाएगा। तो फिर फाइनली वो फिर मेरे ही पास आके बैठ गया और फिर हम नज़ारे देखते हुए आगे बढ़ गए। इन पहाड़ों में मुझे बस ये लग रहा था कि कहीं पर कोई फल का पेड़ मिल जाता और कोई फल तोड़ के खाया जाता तो कितना अच्छा होता। लेकिन पहाड़ों में फल के पेड़ बड़े मुश्किल से मिलते हैं। सारे जो जंगली जो पहाड़ के पेड़ होते हैं ना, बिल्कुल अलग होते हैं, और हम लोग के साइड जो फल पेड़ होते हैं वो नॉर्मली फलों के होते हैं। तो बीच बीच में मैंने गाड़ी स्लो भी करवाई कि शायद कोई फल का पेड़ दिख जाए, लेकिन कहीं भी कोई फल का पेड़ दिखा नहीं। आज एकदम से मन था कि कहीं अमरूद मिल जाता, अमरूद तोड़ के खा लेते, नमक साथ में लेके चले थे। फिर सामने एक ग्लेशियर दिखा। जब अगर हम विंटर सीज़न में आते तो यहाँ बर्फ़ जमा हुआ रहता है, तो बर्फ़ जो है ना पहाड़ के उस एरिया को काट देता है, तो वहाँ पर फिर पेड़ नहीं होता है। और यहाँ पर जो उत्तराखंड की ब्यूटी है ना, ये वाला एरिया बिल्कुल अनटच्ड है। ये देखिए सामने से आपको मैं ग्लेशियर दिखाती हूँ, पूरा ग्लेशियर वाला एरिया है जहाँ बर्फ़ जमती है। और जब अगर जाड़े में आएंगे तो ये बर्फ़ के पहाड़ दिखेंगे। लेकिन अभी तो यहाँ ना जाड़ा है ना गर्मी है, एक अच्छा मौसम है। ब्रेक के लिए काफ़ी अच्छी जगह हम लोग को लगी, खासकर जब भी ब्रेक लेना हो ना तो फैमिली ट्रिप के साथ। अमरूद दिखा तो है, दिख जाए तब तो। अगर अमरूद नहीं हुआ, इधर आ जाओ, अमरूद नहीं हुआ ना तो बस दिक्कत हो जाएगी, फिर नाना से पड़ जाएगी डांट। अमरूद की जगह अगर वो नींबू हुआ तो, हाँ तो बहुत सारा। वो देखो, वो नींबू तो नहीं है, अमरूद है, नींबू है। शिट यार, वो नींबू का पेड़ है। हाँ, अब नाना से डांट खाएंगे। ये है, ये नींबू ऐसा नहीं होता है, अमरूद है। कागजी नींबू है यार, अमरूद है। अरे हम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना पत्ता देखने में। क्या हो रहा है ये? तो हमें मिल गया अमरूद की जगह नींबू का पेड़, और नींबू तोड़ के ले आए। और आगे ये नींबू काम भी आ गया, क्योंकि आगे जब हम एक मैगी पॉइंट पे रुके तो वहाँ पर लेमन टी पीने का मन हुआ, पर उनके पास नींबू नहीं था, तो हमने ये नींबू दिया। नहीं बेटा, सी वो से तो ऐसे हुआ। सी से कोई पर्सन का नाम बताओ। सिमरेला, सिमरेला नाम होता है। एक एग्जांपल बता दे। सी से सिटी। नहीं, रुको ना। सी से, चलो लेटर चेंज करते हैं, डी से बताओ। डी से डमरू। नहीं, एक पर्सन डिम्पल, एक प्लेस दिल्ली, एक एनिमल। एक एग्जांपल बता रहे हैं। बस मुझको मतलब कोई नाम बता दो। और पिक्चर का नाम क्या नाम हो सकता है? कॉप। कॉप एक पर्सन है। कॉप। बेटा किसी लड़का या लड़की का नाम बताना है।
चेतना, चेतन। नहीं, मतलब एक चेस एक अमेरिकन लड़के का नाम है। मैं उसकी चार्ली videos भी चैपलिन। देखता हूँ। नहीं, चेस। ठीक है। और क्या था अगले? सिटी का नाम बताओ। शिकागो। और क्या था उसके अलावा? एनिमल। एनिमल से कैट। पिक्चर का नाम। पिक्चर। अरे यार, इसमें बस पिक्चर हमें भी नहीं आती। इसे क्या बोले? पहले पर्सन का नाम, फिर प्लेस, फिर एनिमल और फिर वो। इसे पुरुषोत्तम। हाँ, और क्या बोली है? प्लेस, प्लेस पटना। पी से पटना। एनिमल पी से पैरट। मैं बोल चुका हूँ। और प्लेस। प्लेस तो बोल दिया। पटना बोल दिया। अरे सॉरी, पिक्चर। और देखो किसी के गार्डन में लदा हुआ है मम्मी। पापी देव। क्या? आम लदा हुआ है। एक आम पूरा। पढ़ने दो। अरे लो बताइए हम लोग पास कर। पापा जी से किसी पर्सन का नाम बताइए। सिर्फ सारे लोग को लेटर। रुको, अब नाना बता रहा है ना। हाँ, गंगा। और जी से प्लेस का नाम, इसे प्लेस के नाम, जगह का नाम। हाँ, जी से गुवाहाटी हो गया। और जी से आईटीवीटी का फिल्म का नाम। गंगा जमुना। और जी से एनिमल का नाम। ले लो। गाय। एनिमल गाय हिंदी हुआ ना पापा? गोरिल्ला। हाय मम्मी गजब। मम्मी का दिमाग बहुत तेज है। मम्मी चलो तुम एच से बताओ। एच से बताओ। पहले किसी इंसान का नाम बताओ। उसके अंदर होता है। हर्ष। और एच से जगह का नाम बताओ। मम्मा उसके अंदर टॉयलेट। टी-शर्ट है। हरियाणा। ठीक है, पिक्चर का नाम बताओ। हम सफर। मम्मा उसके और जानवर या किसी पक्षी का नाम बताओ। अंदर एरिया, उसके अंदर कुरकुरे भी हाँ, होते हैं। हैन। वाह मम्मी एकदम जबरदस्त। यार। फिर खेलते बातें करते हुए हम पहुंचे ब्रेक लेने के लिए 2 सवा 2 बजे के करीब। खोजते खोजते किसी होटल में। यहाँ पर नॉर्मली रोटी दाल चावल सब्जी ये नहीं मिलता है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था। फिर मैंने नेट पे सर्च किया तो एक अतिथि भोजनालय के नाम से मिला। हम वहाँ पे गए। यहाँ पे हमें मिला मछली चावल और बैगन, न्यूट्रीला, बड़ी, शिमला मिर्च सब मिक्स करके कोई सब्जी थी और रोटी और दाल मिला। तो यही हमें बहुत जन्नत टाइप की फीलिंग आ रही थी कि कम से कम ये तो मिला खाने को, क्योंकि वही मैगी और मोमोज़ और चाउमीन देख देख के मन एकदम ऊब सा गया था। आपको पहाड़ों में सबसे अच्छा खाने में क्या लगता है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये जो मछली हमने खाई ना, ये पहाड़ों वाली मछली थी, यहाँ की लोकल फ़िश थी। बहुत छोटे छोटे से काटे थे पर काफ़ी अच्छा बना था। यही कहूँ कि हम लोगों को भूख इतनी जोर लगी थी कि हम लोग को बहुत अच्छा लगा। और खाते ही फिर हम निकल गए आगे की तरफ। और अब पहाड़ पे हमें मिलने वाले थे लंबे लंबे सिर्फ और सिर्फ पेड़, और चारों तरफ पूरा वो सीढ़ी नुमा जो खेती होती है ना, जहाँ टी गार्डन होते हैं। तो हमारा बहुत मन था कि मम्मी पापा का कहीं टी गार्डन, मम्मी पापा ने कभी टी गार्डन नहीं देखा, तो मम्मी पापा को कहीं टी गार्डन दिखाने का। पर अभी यहाँ सीज़न नहीं है टी गार्डन का, अभी यहाँ चाय पत्ती हुई नहीं है, इस कारण से हम कहीं टी गार्डन दिखा नहीं पाए। और फिर हम खोजने निकल गए होम स्टे, रुकने के लिए रात के लिए व्यवस्था। तो कई सारे होम स्टे देखे, सबके अलग अलग रेंज थे। कोई 5,000 पर रूम था सिर्फ रात भर सोने के लिए, कोई 2,000 पर रूम था। तो इस तरह से ऑनलाइन ही सर्च करके हम लोग जा रहे थे। यहाँ पर कोई ऐसा सरकारी गेस्ट हाउस नहीं था, तो हमने सोचा एक होम स्टे का भी एक्सपीरियंस लिया जाए, तो उसी का रिसर्च कर रहे थे। फिर इसी में बातों बातों में पता है क्या हुआ, पापा हमारे बोलने लगे कि हम लोग का गुड लक है कि हम लोग बाहर निकल पाए, क्योंकि ना मेरी मम्मी को ब्रेक नहीं मिल पाता। मैंने तो जब से बचपन से देखा है, हम लोग के स्कूल के चक्कर मम्मी कभी बाहर नहीं गई, पापा की जॉब के चक्कर में, या मेरे दादी बाबा साथ में रहते थे जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तब। तो मम्मी कभी बाहर ऐसे सच घूमने के लिए गई नहीं। मुझे याद ही नहीं कि मम्मी को मैंने कभी देखा हो घूमने जाने का। तो अब क्या है, एक उम्र के बाद क्या होगा, इंसान की उम्र और ढलेगी, शरीर और स्ट्रांग तो होगा नहीं कि वो और आगे घूमने जा पाएँ। तो हम लोग को बहुत इंसिस्ट करना पड़ता है उनको कि नहीं थोड़ा सा कहीं निकलो, भगवान के दर्शन करने के नाम पे भले वो रेडी हो जाती हैं। तो मम्मी को मैंने यही बोला कि ये हम लोग का गुड लक नहीं है, मतलब हम लोग के अच्छे कर्म, वो हम लोग का ये अच्छा कर्म है। और तुम लोग ने इतनी सबकी सेवा की है ना, इतना कहते हैं ना वो बिना एक्सपेक्टेशन के लिए सबके लिए क्या है, तो कि भगवान तुमको रिटर्न में ये मौका दे रहा है कि तुम जगह जगह जा सको अपने बच्चों के साथ। वहाँ बच्चे इतनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इस पर तुम लोग का संस्कार तो है, लेकिन तुम लोग के अच्छे कर्म भी हैं कि हम लोग सब तुम लोग को इतना वो देते हैं।
क्योंकि क्या होता है जो हम करते हैं वही हमें रिटर्न में मिलता है, हमारा बिहेवियर जो है वो रिटर्न में हमें मिलता है। तो मेरे मम्मी पापा ने शुरू से कभी भी किसी से लाउड आवाज़ में बात करना, किसी को पलट के जवाब देना या किसी भी रिलेशन में या सब में सबके लिए करने पे ही बिलीव किया है। तो ये चीज़ मुझे लगती है कि ये चीज़ होता है। खैर हमने कई जगह होम स्टे का विज़िट किया और उसके बाद हम थक हार के एक मैगी पॉइंट पे रुक गए और यहाँ पे फिर से हमने खाई पहाड़ों वाली मैगी। और यहाँ पे लेमन टी के लिए लेमन ही नहीं था उनके पास, तो फिर मैंने दिया अपना लेमन जो हम तोड़ के लाए थे और फिर हम लोगों ने यहाँ पे मैगी और लेमन टी का मज़ा लिया और बिल्कुल थक हार चुके थे। अब लग रहा था कि बस एक डेस्टिनेशन पॉइंट मिल जाए जहाँ पे हम लोग रुकें। मेरी तो हालत बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है, मुझे रोड जर्नी की इतनी आदत नहीं है। ये तो कहो कि रचित है, पापा मम्मी है, ये है, तो सब लोग बातचीत करते हुए जर्नी निकल जाती है। और फाइनली हम पहुँचे, एक होम स्टे फाइनल कर लिया हमने। वो आपको मैं कमरा दिखाती हूँ। अच्छा था, मतलब इसका रेंज है 2000 पर रूम, नाइट स्टे और सुबह नाश्ता वाश्ता करा के नाश्ते का अलग से कॉस्ट लेंगे। रचित को ये वाला कमरा पसंद आ गया क्योंकि बड़ा यूनिक उसको लगा कि ऊपर एक अलग से बेड है, मैं अलग से सोऊंगा सीढ़ी देख करके। हालांकि मुझे ये सीढ़ी देख कर थोड़ा सा सफोकेशन टाइप का लग रहा था कमरा, लेकिन चूँकि रचित को पसंद था। ये आगे बालकनी बनी हुई थी, बैठने का बहुत अच्छा अरेंजमेंट था, ट्रेडिशनल तरह से डेकोरेशन किया था। तो एक कमरा पापा मम्मी के लिए, एक हमने अपने लिए लिया। और उसके बाद हम यहाँ बैठ करके इंटरटेनमेंट की व्यवस्था करने लगे। यहाँ पे कैरम बोर्ड रखा था, हम सब ने कैरम बोर्ड खेला। मेरी तो बिल्कुल आदत ही छूट गई, एक तो इतने बड़े साइज़ के कैरम बोर्ड पे खेलने की आदत बहुत पहले थी। इवन रचित का भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, वो भी छोटे कैरम बोर्ड पे खेला हुआ है। लेकिन खैर टाइम पास के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि जब तक खाना आ रहा था तब तक हमें टाइम पास तो करना ही था। अगर लेट जाते तो पक्का नींद आ जाती। खैर अब हमें कल जाना है कई जगह दर्शन करने के लिए, तो मैं आपको कल की ब्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी। और मेरा एक चीज़ रहता है कि जब हम लोग कहीं घूमने निकलते हैं तो सुबह रेडी होकर सबसे पहले फ़ोटो सेशन करवा लेती हूँ। क्यों? क्योंकि फिर दिन भर इतना एग्जॉस्टेड हो जाते हैं ना कि फिर कहीं उतर के फ़ोटो सेशन करने का मन ही नहीं होता है। तो मैं आपसे अपनी फ़ोटोज़ भी शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे बताइएगा कि कैसी लगी। अगर ब्लॉग्स अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको पहाड़ों में खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। जब आप घूमने फिरने जाते हैं तो आपको रास्ते में ब्रेक करके सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। वैसे मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा झाल मुड़ी और अंकुरित जो चना मूंग देता है ना, चाहे वो ट्रेन जर्नी हो चाहे बाई रोड जर्नी हो, मुझे झाल मुड़ी और चना मूंग बहुत पसंद है। वो कहीं भी मिल जाए मैं कभी भी खा सकती हूँ। यहाँ हमारे पास ये ऑप्शन नहीं है, इसलिए कोई वो ही नहीं है। और आपको ये रूम कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा और ब्लॉग्स को पूरी ज़रूर देखा करिए, क्योंकि मेरे साथ क्या होता है कि अपनी बातें तो मैं शेयर करती हूँ अपनी और रचित की, साथ ही साथ आपकी चीज़ें भी जानने की पूरी कोशिश करती हूँ ताकि हम लोग का जो फैमिली के तौर पे हमारा जो बॉन्ड है ना वो और स्ट्रॉन्ग हो।